अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की अदालत में खुश आमदीद। आज के मुकदमे के साथ मैं हूं अरीबा तिर्मिजी। नाज़रीन, आज के मुल्जिम पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने घर के तमाम मोबाइल फ़ोन्स उठा के फेंक दिए हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो वो खुद ही बताएंगे, लेकिन कमरे अदालत में मेरे साथ फैसला करने के लिए मौजूद हैं वो लोग जो अपने अपने मोहल्लों में लोगों को जज करने में अव्वल आए हैं, हमारी ज्यूरी। और दूसरी जानिब मौजूद हैं मेरे साथी वकील फरहान। इल्ज़ामात का सामना करने आ रहे हैं मुल्जिम। मोहल्ले के सबसे परेशान हमारे मेहमान हाजिर हो। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अजी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अब बेहतर हूँ। चलो, दैट्स रियली नाइस। आप ये बताएं कि क्या करते हैं आप? उल्टियाँ। क्या? जी हाँ, उल्टियाँ, यानी वो अक्सर मेरा मैदा ज़रा ख़राब रहता है, उम्र का तकाजा है, तो उल्टियाँ करता हूँ मैं। मुझे तो दिमाग भी खराब ही। माज़रत के साथ कुछ अर्ज़ कर रही हैं आप? नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है सुहेल फटाफट। फटाफट? हाँ जी। अब देखिए, सुहेल बड़ाइच होता तो स्लो होता, मैं फटाफट हूँ तो तेज हूँ। नहीं, ये कहने का मतलब नहीं है मेरा। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि फटाफट ये कैसा नाम है? ये दरअसल ये मेरा नाम नहीं अनवर साहब, आप भी सुनिए, ये मेरी क्वालिटी है। अब मैं ना हर काम फटाफट कर देता हूँ, इस उम्र में भी। अब देखिए, जैसे मेरे वालिद साहब की शादी हुई तो मैं फौरन से 8 महीने में पैदा हो गया फटाफट। 8 महीने में? जी हाँ, प्री मैच्योर बेबी फटाफट। तो ऐसे है कि उसके बाद मैं 16 की उम्र में फौरन से जवान हो गया। मैंने कहा जवान हो जाना चाहिए फटाफट। तो फिर 18 में मैंने अपना कारोबार डाल लिया फटाफट, और 20 में शादी कर ली। अब 22 में मेरे 3 बच्चे हैं फटाफट। और अब देखिए ना कि सुबह आपने हमें बुलाया और मैं यहाँ हाजिर हो गया फटाफट। वाह यार, फटाफट, ये जरा मटर तो छील दो फटाफट। इस मामले में जज साहब मैं आपसे माजरत चाहूँगा, मटर में सिर्फ अपनी जोजा माजदा के कहने पर छीलता हूँ। ओ पागल हो भाई तुम। ओ वालदा माजदा होता है, ओ जोजा बेगम को कहते हैं। जज साहब, इस सिलसिले में ये अर्ज करना चाहूँगा कि हमारी बेगम जो हैं वो हमसे 10 साल बड़ी हैं, तो हम उनसे माँ की ममता भी ले लेते हैं और बेगम की मोहब्बत भी, इसलिए हम उन्हें जोजा माजिदा कहते हैं। वाह, इस उम्र में क्या ऑल फॉल बोले जा रहे हैं आप? आप ये बातें छोड़िए, हम अपने केस की तरफ आते हैं। जी जरूर। आप मुझे ये बताएं कि ये जो आप पे इल्जाम है, आपने अपने घर के तमाम मोबाइल फोन्स उठा के फेंक दिए? मोहतरमा, अल्लाह आपका भला करे और खुदा झूठ ना बुलवाए, ये इल्जाम नहीं, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है? जी हाँ, मैंने ही सारे मोबाइल फेंके हैं। मैंने कहा ये नेक काम मैं कर दूं इससे पहले कि कोई और कर ले। ओके, तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप ये बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया? अब आप बताइए भला, आपको अगर कोई चॉकलेट में जहर डाल के देगा तो क्या आप ले लेंगी? वैसे अगर 14 फ़रवरी को कोई देगा ना तो मैं खुशी खुशी ले लूंगी। क्या? मुझे पहले ही शक हो रहा था कि हमारे मोहल्ले की लड़की खराब हो रही है। जज साहब, माजरत जज साहब, छोड़िए ना, आपकी तरफ आते हैं। देखें, आइए फटाफट। ये जो आपने घर से तमाम मोबाइल फोन्स फेंक दिए हैं, आपकी फैमिली अब जिंदा कैसे रहेगी? ऑक्सीजन से। O2। अगर आपने कोई कीमियाई सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आपको जरूर मालूम होगा। नहीं, मुझे मालूम है, मैं ऑक्सीजन की बात नहीं कर रही। जी हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि आजकल के जदीद दौर में आपका खानदान गुजारा कैसे करेगा? फटाफट साहब, देखिए, आजकल के दौर की ये एक बहुत ही बड़ी जरूरत है मोबाइल फोन्स। देखिए, मैं नहीं मानता कि ये जरूरत है।
یہ بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, لوگوں نے خود اس کو ضرورت بنا رکھا ہے, بلکہ اس نے تو تباہیاں پھیر دی ہے, یہ ہمارے سکلز کھا رہی ہے. وہ کیسے؟ اب ہماری قومی سکلز یہ خراب کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے یہاں پر عورتیں جب فری ہوا کرتی تھی انور صاحب, تو ویسے آپ انور صاحب سنیے, بڑے اچھے لگ رہے ہیں, جب عورتیں فری ہوا کرتی تھی تو وہ اکیلے بیٹھ کر جوئیں نکالا کرتی تھی. یہ ہمارے پاس اسکل تھا, سب کانٹیننٹ کے علاوہ امریکہ, یو ایس کہیں بھی یہ اسکل پایا نہیں جاتا. آج کی سب کانٹیننٹ کی عورت اس چیز سے محروم ہو چکی ہے. واہ کیا بات کر رہے ہیں, مطلب لوگوں نے آج جوئیں نکالنا چھوڑ دی ہیں تو آپ نے لے کے سارے موبائل فون ہی تباہ کر دیے ہیں. اجی بات جوؤں تک محدود نہیں ہے, ہمارے نوجوان دیکھ لیجئے ان کو اردو پڑھنی بھول گئی ہے انور صاحب. اب دیکھیے ہمارے بچے کہتے ہیں کہ رومن میں لکھ کے دیجئے, یعنی کہ آپ کسی کی زبان کے حروف سے اپنی زبان لکھ رہے ہیں. بھلا اب یہ تو ایسے ہی ہوا نا کہ لڑکا ہے شفیق کا لیکن دکھتا رفیق کا ہے, لوگ شک تو کریں گے نا. ایک تو آپ موبائل فونز کو اتنا برا بنا کے پیش کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کل کے جدید دور کی بہت خاص ضرورت ہے یہ. آپ کو پتا ہے کہ آج کل کی دنیا کے کتنے مسائل ہیں اور وہ تمام مسائل اس موبائل فون کے ایک کلک پر حل ہو جاتے ہیں. اس ایک کلک کے ہی تو میں خلاف. اس مردود نے ساری دنیا تباہ کر کے رکھتی ہے ایک کلک سے فٹافٹ. اب دیکھیے پہلے ہمارے نوجوانوں کو ہم دکان تک بھیجا کرتے تھے, وہ جاتے تھے جسمانی طور پر فٹ رہتے تھے, ہلتے تھے ذرا. اب فوراً سے کلک کر دیتے ہیں اور اٹھ کے نہیں جاتے جیسے ان کے پاؤں بھاری ہوئے ہوں. جی ہاں, اسی کلک کی وجہ سے اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ کی بات کچھ حد تک ایگری کر رہی ہوں یہاں پہ, لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ موبائل فونز بہت ضروری چیز ہیں. انہوں نے ہماری جنریشن کو ایجوکیٹ کیا ہے, گلوبلائزیشن ہوئی ہے موبائل فونز کی وجہ سے. آج لوگ باخبر ہیں, ان کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں کس جگہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیسے زندگی گزار رہے ہیں, کیا مسائل پیش آ رہے ہیں. پالیٹکس کی خبر ہے, دنیا کی خبر ہے لوگوں کو. یہی تو میرا رونا ہے محترمہ. ڈکار مار سکتا ہوں, مان لیجیے. ذرا معدے کا مسئلہ ہے. محترمہ آپ نے کہا کہ پوری دنیا کی خبر ہے, یہی تو میرا رونا ہے انور صاحب کہ پوری دنیا کی خبر ہے مگر اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبر نہیں ہے انہیں. اب دیکھیے, اب اس دن کا واقعہ لے لیجئے. پچھلے مہینے 2 دفعہ میرے گلے میں آم کی گٹک پھنس گئی. کوئی میرے گلے میں مکہ مار کے نکالنے تک نہیں آیا, سب اپنے موبائل فون میں مصروف تھے, انہیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کچھ ہے. میری بات سنیں تو آپ نے اتنا ٹائم کیوں لگایا ہے, مار کیوں نہیں گئے فٹافٹ؟ اس روز میں فٹافٹ نہیں تھا. اب ویسے گلے کے نیچے نہیں, تمہارے تو کان کے نیچے 2 رکھنی چاہیے. یہ بتاؤ کہ یہ گٹک پھنسی کیسے تمہارے گلے میں؟ دراصل جج صاحب طبیعت سے میں کافی رومانٹک معلوم ہوتا ہوں, تو اکثر آم کھاتے ہوئے گٹک کو میں آخری حد تک رومانس کرتا ہوں, اس وجہ سے اکثر وہ پھسل کر گلے میں چلی جاتی ہے. ہاں, اب گٹک کا بھی سارا مسئلہ جو ہے نا وہ فون پہ ڈال دو. عجیب آدمی ہو تم بھائی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر آپ کو فون سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ مجھے بتائیں کیوں نہ ہو نفرت, اس نے ہماری پوری دنیا کو فیک بنا دیا ہے, یعنی کہ جعلی. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیے جن کی اپنی شکلیں فلٹریشن پلانٹ کی ٹوٹیوں جیسی ہیں, وہ بھی فلٹر لگا لگا کے فواد خان بنے گھومتے ہیں, یا کٹرینہ کیف بنی گھومتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے جب پھر اصل میں ایسا نہیں ہوتا تو یہ سب ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر ان کی حالات جذبات سب خراب ہوئے رہتے ہیں. جناب اگر کوئی فلٹرز لگا کے خوش ہو رہا ہے تو اس میں کیا بری بات ہے, خوش ہونے دینا ان کو. محترمہ مصنوعی خوشی کسی چیز کی نہیں ہوتی. ہر جگہ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ فلٹر لگا کر کام ہوگا؟ کاغذی پھولوں پر تتلیاں نہیں آیا کرتی. دیکھیے اب پھر جب اس طرح کی چیزیں اصل میں نہیں ہوتی تو سب ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اب دیکھیے پہاڑوں پر فلٹر, زمینوں پر فلٹر, ہر چیز میں فلٹر لگا لگا کے ایک مصنوعی سی دنیا بنا رکھی ہے اس موبائل فون نے. نہیں, ہمارے لڑکے نا ان چیزوں کے تھرو ہمارے ملک کی خوبصورتی کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس طرح ٹورزم بڑھ رہا ہے. ان لڑکوں کی تو بالکل بات مت کیجیے, ان کے تو میں شدید خلاف ہوں. انہوں نے تو سب تباہی مچا رکھی ہے اس مردود کے ہاتھوں.
कैसे? अब देखिए कि पहले लड़के, आपको पता है कि जिस्मानी खेल नशोनुमा के लिए कितने बेहतर होते हैं। अब पहले जब लड़के हुआ करते थे तो सुबह सुबह हमें कहा करते थे कि हम जब सुबह वॉशरूम हाजत के लिए जाते हैं तो बड़े आइडियाज आते हैं हमें, है ना अनवर साहब? आपको भी आए होंगे। तो अब ऐसे है कि आजकल के लड़के तो हाजत के लिए जाते हैं, आइडिया तो छोड़िए, हाजत भी भूल जाते हैं, बस हाजरा को रिप्लाई करते रहते हैं, क्योंकि हाजरा ने क्या रखा है, आई हेट लेट रिप्लाईज। तो अब क्या वो वॉशरूम में योगा करें? वॉशरूम में कुछ ना करें, कुछ सोचने के लिए भी तो वक्त निकालें। अब देखिए, तन्हाई इनोवेशन की माँ होती है। अब अगर वो तन्हाई नहीं रहेंगे तो इनोवेट क्या करेंगे? आपको पता है, शायद मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारी आखिरी इनोवेशन मंजी थी। उसके बाद हम कुछ इनोवेट नहीं कर सके। हाँ, आप वैसे ठीक ही कह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। मैंने कभी किसी मुल्जिम की बातों को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, लेकिन मैं आपको ये कहती चलूं, आपको अगर इतने मसले थे ना तो आप घर वालों से दिन में कुछ वक्त के लिए फोन ले लेते ना। अब ये फेंकने का तो कोई जवाब नहीं बनता। देखिए, किस वक्त उनसे मैं फोन लेता। अब खेलने का वक्त जो होता है लड़कों का, उस वक्त भी उनसे फोन ले लेता, खाने के वक्त भी ले लेता, खेल के वक्त भी। पहले लड़के, अब जिस्मानी नशोनुमा देखिए इस लड़के की खराब है, खाओ खाओ कर रहा है। अब देखिए कितनी जरूरी है खेल के वक्त। अनवर साहब, मैं आपको अनवर लटोर साहब कह सकता हूँ। आप मुकदमे में फोकस करें, उन पे कम। आज मेरा जरा ऐनक दूसरी है तो फोकस खराब है, डी फोकस चल रहा हूँ। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अब खेलने के वक्त लड़के बाहर जाते थे, जिस्मानी नशोनुमा बहुत जरूरी है, तो वो खेलते भी अब मोबाइल पर हैं। पहले इतनी अच्छी गेमें बाहर जाके खेलते थे, जिस्मानी तौर पर फिट रहते थे। हमारी इतनी अच्छी गेम खेलते थे गलियों में, मोहल्लों में, बांदर केला। बांदर केला जी, जिस्मानी गेम थी ना। नहीं, वैसे मैंने सुना है कि ये बांदर केला ना कोई अच्छी गेम नहीं है। क्यों? लोग अगर इसे सीख जाए ना तो असेंबलियों में खेलना शुरू कर देते हैं। क्या मतलब? स्कूल असेंबली में बच्चे खेलने लग जाते हैं, मेरा ये मतलब था। लेकिन आप नशोनुमा की बात कर रहे थे तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि नशोनुमा के लिए कोई अच्छा खेल बताएं। ये बंदर केला क्या है? आप बांदर केला को अच्छा खेल नहीं समझती? मैं ये नहीं कह रही। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बिल्कुल सही कहा है। वैसे बांदर केला से याद है, अपनी वकील साहबा, आपके हस्बैंड आजकल नजर नहीं आ रहे, क्या हाल है? काफी अरसा हो गया मिले हुए। जैसा भी आपने क्या बात की है, वैसे ये आपको बांदर केला से मेरे शौहर क्यों याद आए? वो बांदर केले से नहीं आए, वो अदरक से आए हैं। वो उनके हाथ भी छोटे छोटे है ना, अदरक की तरह के। आपकी जस्ट माशाल्लाह बड़ी माकूल बातें करते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप जो भी ये बातें कर रहे थे, मैंने इससे अंदाज़ा लगाया है कि आपको तमाम मसाइल नौजवानों से हैं, तो फिर आपने सब घर वालों के फ़ोन्स क्यों छीन लिए? देखिए, इस मामले में मेरी मस्तूरात से भी शिकायत हैं। वो क्यों? कौन सी शिकायत? अजी, वो भी गेमें खेलती हैं। नहीं, ये नहीं हो, औरतों के पास तो वक्त ही नहीं होता इतना कि वो गेम्स खेलें। जनाब, वो भी गेमें खेलती हैं, बस फर्क ये होता है कि वो सारी व्हाट्सएप पे खेलती हैं। कोई रशीदा स्पेशल खेल रही है, कोई हमीदा स्पेशल खेल रही है। अब देखिए ना कि सांप वाली गेम खेलते खेलते जहर कहीं तो भर रहा है, और ये रशीदा स्पेशल और हमीदा स्पेशल की वजह से लोगों के घरों में अनवर साहब लड़ाइयाँ हो रही हैं। जनाब, ऐसा तो मोबाइल फोन आने से पहले भी हो रहा था। बिल्कुल हो रहा था, मगर कम हो रहा था। इस मरदूद के आने से फटाफट लड़ाइयाँ होती हैं। इसने आके इसको बढ़ा दिया है। अब देखिए, माओं के पास वक्त ही नहीं है, बच्चे को पैम्पर लगाकर, यूट्यूब लगाकर दे देती हैं। अब देखिए, बच्चे को वक्त नहीं दे रही। कल को जब उस बच्चे ने इन माओं को वक्त ना दिया तो फिर अपनी ममता के फजाइल गिनवाती फिरेंगी उसकी जवानी में। बस कर दीजिए। देखिए, माँ होती है,
इसमें कोई बुराई नहीं है अगर उसने उस बेचारी ने दिन में से थोड़ा वक्त निकाल के मोबाइल फोन यूज कर लिया तो। थोड़ा वक्त कहाँ, बच्चे के लिए वक्त ही नहीं है, वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स मैनेज करने में मसरूफ है। आपको यहाँ इल्जामात का सामना करने के लिए बुलाया था और जनाब आप तो इल्जामात पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं लोगों पे। जी इल्जामात नहीं है अनवर साहिब, इन्हें बताइए, मैं प्रूव कर सकता हूँ। अच्छा करें प्रूव। अभी उस दिन की बात ले लीजिए, हमारी बहू है नवीदा, अब वो हर वक्त मोबाइल फोन पर लगी रहती हैं। तो उस दिन ऐसा हुआ कि नाश्ते में मुझे सिरिलैक और मेरे पोते को दलिया देकर चली गई। तो यार तो इसमें गुस्से वाली क्या बात है? वही सिरिलैक तो मजे का होता है। मैं भी ना अपने पुत्र का चुप चुप के खा लेता होता हूँ कभी कभी। इस उम्र में पुत्र कोई मसला नहीं, अनवर साहब बहादुर मालूम होते हैं। बहादुर वो कैसे? और जाहिर है इन्होंने 60 साल की उम्र में तीसरी शादी की है, इनसे बहादुर कौन है? वैसे आप अपनी बहू पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? देखिए बच्चों में और बूढ़ों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। आपने ठीक कहा, इस मरदूद के आने की वजह से बच्चों और बूढ़ों में भी फर्क नहीं रहा। पहले घर के बूढ़े कोई अक्ल और दानिश की बातें बताया करते थे, मगर अब हमारे बूढ़े भी यही पूछ रहे होते हैं, यार ये जो अगले साल हमारी जमीन एक सयारे से टकराने वाली है, क्या ये बात सच है? जाली खबरें सुन सुनकर उनके भी हालात खराब हो गए हैं, बिल्कुल फर्क नहीं रहा। ओ नहीं भाई, वो सारी खबरें सही होती हैं, उनके पास अंदर की सब खबरें होती हैं, कोई जाली शाली नहीं होती। हाँ मुलाहिजा फरमाइए, अब ये भी यकीन रखते हैं उन बातों पर। ये तो चले फिर दादा हैं किसी के, आजकल तो वालिद के पास भी वक्त नहीं है। आता था पहले वालिद घर पे तो अपने बच्चे को कुछ वक्त दिया करता था, कोई बात सिखाया करता था। अब देखिए वालिद भी घर में आते हैं और अपने रीयूनियन ग्रुप में फनी वीडियोस भेजकर जॉली बॉय बनने की कोशिश करते रहते हैं और सारा वक्त उसमें सर्फ कर देते हैं। वैसे ये बात तो बिल्कुल ठीक हाँ, किया मैं आपने। अक्सर बातें ठीक करता हूँ और जो वक्त उनके पास बच जाता है YouTube पर बीमारियों की वीडियोस देखकर खुद को मुन्ना भाई MBBS समझने लगते हैं। नहीं आप क्या चाहते हैं कि आजकल कोई भी मीडिया से कनेक्टेड ना हो? देखिए आजकल इंफॉर्मेशन का दौर है और कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। देखिए मैं नहीं चाहता कि कोई कनेक्टेड ना रहे, मैं चाहूंगा कि सब जरूर मीडिया से कनेक्टेड रहे। लेकिन बात यह है कि पहले पहल घर में टीवी लगा करता था, सब इकट्ठे होकर बैठकर मीडिया को भी देखा करते थे, एक दूसरे से बातचीत हुआ करती थी। लेकिन अब इस मरदूद ने सबको बिस्तरों में घुसा दिया है, बिस्तरों के अंदर तक ये पहुंच गया है मोबाइल फोन, सब अलग अलग लगे होते हैं, वो इकट्ठे बैठना भूल गए और ना जाने अपने बिस्तरों में क्या क्या देख रहे हैं। नहीं मतलब अब आप लोगों की प्राइवेसी भी इन्वेड करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि कौन क्या देख रहा है, क्या कर रहे हैं। हाँ मोहतरमा, ये प्राइवेसी देखना बहुत ज़रूरी है। अनवर साहब आप भी सुनिए, इस चीज़ को इग्नोर करते करते बिस्तरों में घुसकर चीज़ें अपनी मन मर्जी से देखते देखते, और हम सब ने इसे इग्नोर किया है, तो इसी वजह से हमारा मुल्क दुनिया में अवार्ड ले चुका है नामुनासिब फिल्में देखने में। यानी कि ये सारे मसाइल जो हैं ये मोबाइल फोन्स ने पैदा किए हैं। बिल्कुल, मोबाइल फोन ने ही पैदा किए हैं, इसने तो हमारे इखलाक भी बिगाड़ कर रख दिए हैं। अब देखिए कि आप किसी से बात कर रहे हो तो वो अपने मोबाइल में लगा रहता है, और जब आप बात करते हैं तो इखलाकन उसका फर्ज है कि वो आपको सुने, लेकिन वो गाय की तरह करके बात को टाल देता है। आप किसी मौसूफ से मुखातिब हैं तो आप पूरी बात कर लेते हैं, आपको मालूम होता है उनके कानों में टूटियां लगी हैं और वो कुछ और एंजॉय कर रहे हैं। वैसे फटाफट साहब, आपने अपनी सोच का जो रुख है वो एक ही तरफ रखा हुआ है। मोबाइल फोन्स बेहतरी का नाम है, ये हमारा साथी बन चुका है। अब आप ही देखिए, रास्ता ढूंढना हो या अपने प्यारों को सात समंदर पार देखना हो, कोई इल्मी बात सीखनी हो या दुनिया के बारे में जानना हो, ये सब कुछ एक क्लिक पर अवेलेबल है। मोहतरमा, ये सिर्फ मोबाइल बेचने की मार्केटिंग की बातें हैं। वो क्या कहते हैं जज साहब, वो जो
وہ شوگر کوٹڈ باتیں، دراصل یہ وہ باتیں ہیں اس میں سچائی کوئی بھی نہیں ہے، دراصل تو یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے۔ جناب تو پھر آپ آخرکار چاہتے کیا ہیں؟ محترمہ، ہم جو چاہتے ہیں نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے بات کرے تو دوسرا اس سے مخاطب رہا کرے۔ اگر ماں گھر میں ہو تو وہ اپنا وقت بچے کو دے، باپ گھر میں ہو تو وہ اپنا وقت اپنی اولاد کو دے، سب اکٹھے ہو کر دوبارہ سے بیٹھنا شروع ہو جائے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے، جو انسان قریب ہے، جو انسان قریب ہیں ان کو انسان سمجھے، صرف جو موبائل فون پر ہے انہیں انسان نہ سمجھے۔ یہ دنیا ایک وزٹ کا نام ہے، اگر آپ نے کوئی اچھی سینری دیکھ لی ہے یا اچھا گانا دیکھ رہی ہیں تو آپ اسے اس حاضر وقت کو انجوائے کرنا سیکھیں، نہ کہ اسے لوگوں کے آگے دکھانے کے لیے کیپچر کرتے پھریں۔ آج کی عورت اس لیے گھومنے جاتی ہے کہ سوشل میڈیا نے اسے پریشر دے رکھا ہے کہ اس کی نند، اس کی دوست بھی اس سال 2 بار گھومنے گئی تھی۔ آپ یہ بات مانیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کچھ نارمل اور نیچرل ہو جائے، سب اکٹھے مل جل کر بیٹھیں، جب کوئی کسی سے بات کر رہا ہو تو وہ یہ سمجھے کہ یہ سامنے والا میری بات سن رہا ہے۔ انسانیت واپس چاہتا ہوں، اور کیا چاہتا ہوں میں؟ آپ اور مجھ سے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا میں انسان دوست نہیں؟ میں تو انسان دوست ہوں، اسی لیے اس موبائل کو توڑ کر پھینکنا چاہتا ہوں۔ اس نے آسانیاں تو دی ہیں مگر میرے معاشرے کو تہس نہس کر کر چھوڑ دیا ہے۔ یہ میری عرضی ہے اس عدالت سے اور آپ سے کہ بس اس موبائل فون کو اس دنیا سے ختم کر دیں۔ ہم تھوڑا مشکل جی لیں گے مگر جی لیں گے، اس سے پہلے کہ ہم اسے لے کر اپنے اپنے بستروں میں مر جائیں۔ ناظرین، ان کے تمام گلے وجہ ہیں۔ یہ تمام مسائل اگر سوچا جائے تو یہ موبائل فون سے نہیں ہے، بلکہ جس طرح لوگ موبائل فونز کو استعمال کر رہے ہیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس کا تعلق ٹیکنالوجی سے نہیں ہے، میڈیا سے نہیں ہے، اور اس میں موبائل فونز کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں موبائل فونز تھما دیے گئے لیکن ان کو استعمال کرنے کا ہنر وہ سکھایا نہیں گیا۔ یہاں مسئلہ ہماری ایجوکیشن سے ہے۔ موبائل فونز استعمال کرنے کے لیے جو تعلیم ضروری ہے، جو درکار تھی، وہ کسی کو دی ہی نہیں جاتی۔ جیوری، آپ نے ان کے مسائل سنے ہیں جو کہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا جو بہتر فیصلہ ہے سنا دیجیے۔ تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جوری جناب فٹافٹ صاحب کو حکم دیتی ہے کہ وہ سب کے سب موبائل فون واپس کر دیں، اور عوام سے یہ اپیل کرتی ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو ہے معاشرے کی قدروں کو بھی نہ بھولا جائے اور ان کو توازن یعنی کہ ان میں بیلنس رکھا جائے۔ یہ جوری حکومت سے بھی درخواست کرتی ہے کہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آئے تو اس کے ساتھ ساتھ آگاہی پروگرام کا بھی انتظام کیا جائے۔ یہ عدالت برخاست۔ جج صاحب، جانے سے پہلے نا یہ بھی بتا دیں کہ بڑوں کے سریلا کھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس ہے وہ چھوٹا والا ساشا جو جج صاحب بات سنیے، ہمارے جج صاحب کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی چھوٹا ساشے ہو سکتا ہے۔ اب یہ جج صاحب ہمارے جو ہیں یہ بہت حل برخاست کی جاتی ہے۔ جی میں ذرا وہ موبائل فون دیکھ کر آتا ہوں۔ دیکھ کر آپ موبائل فون